Yes, very good morning, student. Very good morning. Aditi, very good morning. Hemant, Aditi, Arfroz, Pragya, Mohit, Manju, Jatin, Ashok, Ujwal, Mukesh. Good morning, Mukesh. Rajat, Vaibhav, Ayushi, AK Soni, Prachi, Deepak, Dr. ऐसे लक्षिता, देवेंद्र, सभी स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग. मोहम्मद गुड मॉर्निंग. मोहम्मद नफीस, कौटिल्या, आस्था, मधुबाला वेरी गुड मॉर्निंग. दिया, उत्कर्ष, अर्पिता, अनवर, मेनका, शिवम. यस स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. डी आर माली, एजेंट प्रोटोन, आर यू रेडी? यस बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. यस स्टूडेंट, सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों. स्टूडेंट सेशन स्टार्ट करते हैं. यस बच्चों. स्टूडेंट, आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड. स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड. यस, सुपर अचीवर कोर्स ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. स्टूडेंट, अपना न्यू कोर्स है सुपर अचीवर कोर्स ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. एक इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका है स्टूडेंट. इसका इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका है. डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. बच्चों, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. हाँ, यस, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ओके, अब स्टूडेंट एक एग्जांपल पूछ रहा हूं बच्चों, एक एग्जांपल दे रहा हूं. H2PtCl6. बच्चों, H2PtCl6 इस कंपाउंड का कंपोनेंट क्या है? H माइनस के H प्लस के H. स्टूडेंट, इस कंपाउंड का कंपोनेंट क्या है? फर्स्ट, सेकंड क्या थर्ड? बच्चों, इस कंपाउंड का कंपोनेंट क्या है? H2PtCl6 कंपोनेंट इज H माइनस के H प्लस के H. यस, वेरी गुड स्टूडेंट. 82% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया. इस कंपाउंड का कंपोनेंट. यस स्टूडेंट, इतना तो पक्का, किसी भी कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट, बच्चों किसी भी कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट कैटायन, ये कैटायन तो ये एनायन. स्टूडेंट, दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन, तो इतना तो पक्का है ये कैटायन है. इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करूं, नंबर ऑफ आयंस, बच्चों नंबर ऑफ आयंस 2, 3 क्या 4 क्या 0? बच्चों, नंबर ऑफ आयंस 2, 3, 4 क्या 0? When this compound dissolve in water, number of ion. When this compound dissolve in water, number of ion. स्टूडेंट, मैंने क्या पूछा? नंबर ऑफ आयन 2, 3, 4. यस स्टूडेंट, काफी बच्चों ने गलत क्वेश्चन किया. स्टूडेंट, इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करोगे, बच्चों वाटर में डिसॉल्व करोगे, ये कैटायन है H प्लस, ये कैटायन और ये पार्ट एनायन होगा. स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट कैटायन, अनदर पार्ट एनायन. H प्लस है, और बच्चों H प्लस के नंबर कितने हैं? स्टूडेंट, H प्लस है, उसके नंबर कितने हैं? H2 लिखा है, H प्लस के नंबर 2. स्टूडेंट, यहाँ का चार्ज +2, बच्चों यहाँ का चार्ज +2, तो यहाँ का चार्ज -1. क्या स्टूडेंट इसका चार्ज सही लिखा? क्या बच्चों ये चार्ज यस के नो? स्टूडेंट, यहाँ का चार्ज +2, 2H प्लस है, +2, यहाँ का चार्ज -1, नो. स्टूडेंट, यहाँ का चार्ज +2, तो यहाँ का चार्ज क्या होगा? -2. अब स्टूडेंट बता दो नंबर ऑफ आयंस. बच्चों, नंबर ऑफ आयंस कितने मिले? 3 मिले. बच्चों, नंबर ऑफ आयंस 3, 2 और 1 3. बच्चों, 2 और 1 3. ओके, अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं. AgNH3 होल ट्वाइज और बच्चों AgCN होल ट्वाइज. स्टूडेंट, ये मेरे पास कंपाउंड है. बच्चों, ये मेरे पास कंपाउंड है AgNH3 होल ट्वाइज और AgCN होल ट्वाइज. स्टूडेंट, मैं इसको वापस लिख लेता हूं, AgCN होल ट्वाइज. यस स्टूडेंट, AgCN होल ट्वाइज. स्टूडेंट, होल ट्वाइज, एक सेकेंड. यस स्टूडेंट, AgCN होल ट्वाइज. स्टूडेंट, ये कंपाउंड है. ओके स्टूडेंट, ये मेरे पास कंपाउंड है. क्या स्टूडेंट दिस कंपाउंड कंडक्टिंग क्या नॉन कंडक्टिंग? दो ही पोल दे रहा हूं, तो कंडक्टिंग क्या नॉन कंडक्टिंग? ये रहा पोल. बच्चों, कंडक्टिंग क्या नॉन कंडक्टिंग? स्टूडेंट, इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करें, क्या दिस इज कंडक्टिंग? अरे स्टूडेंट, कल पढ़ाया था आपको मैंने ये. स्टूडेंट, इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करोगे, स्टूडेंट इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करोगे. स्टूडेंट, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं, बच्चों मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं, तब एक को भी प्रॉब्लम नहीं है. स्टूडेंट, ये मैंने कंपाउंड लिखा, क्या दिस इज कंडक्टिंग? बच्चों, मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूं, एक को भी प्रॉब्लम नहीं है. ये कैटायन, ये एनायन. स्टूडेंट, कैटायन एनायन. स्टूडेंट, लास्ट टर्न पे मैंने आपको 4 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बताए थे. बच्चों, लास्ट टर्न पे 4 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बताए थे. एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन. लास्ट टर्न पे बच्चों मैंने 4 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बताए थे, एनायोनिक, कैटायोनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन. स्टूडेंट, इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया. बच्चों, इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया. स्टूडेंट, किसी भी कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट, बच्चों किसी भी कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट क्या होगा? स्टूडेंट, किसी भी कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट कैटायन. स्टूडेंट, ये कैटायन तो ये एनायन. इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया,
AgNH3 होल ट्वाइज, और बच्चों एक मुझे बना AgCN होल ट्वाइज। ओके स्टूडेंट, किसी भी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करोगे, पहला पार्ट कैटायन, दूसरा पार्ट एनायन। बच्चों फर्स्ट पार्ट कैटायन, सेकंड पार्ट एनायन। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, ये कैटायन है बच्चों, ये कैटायन है, इसमें Ag का वैलेंसी कितना है? बच्चों जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर की वैलेंसी हमेशा +1 होती है। बच्चों सिल्वर कभी भी वेरिएबल वैलेंसी नहीं करता। आप लोगों ने स्टूडेंट सुना सिल्वर की वैलेंसी AgCl या AgNO3 या AgBr? बच्चों सिल्वर की वैलेंसी हमेशा +1। स्टूडेंट्स यहाँ +1 है, अमोनिया की 0 है। स्टूडेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या होता है? बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम। बच्चों इसके चार्ज और इसके चार्ज का सम +1 0, यहाँ +1। बच्चों इसके ऊपर +1, तो यहाँ क्या आएगा -1। स्टूडेंट इतना आंसर दो बच्चों, क्या ये कंपाउंड वाटर में आयंस दे रहा है कि नहीं? बच्चों इस कंपाउंड ने वाटर में आयंस दिए, सो दिस इज कंडक्टिंग। बच्चों इस कंपाउंड ने वाटर में आयंस दिए, सो दिस इज कंडक्टिंग। ओके चलिए बच्चों, स्टूडेंट ये सब तो मैंने लास्ट टाइम का बता दिया। अब स्टूडेंट अपन आगे बढ़ेंगे आज टर्मिनोलॉजी। अब स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट बंद करो, नो कमेंट्स। अब कमेंट बॉक्स में बार बार कमेंट नहीं लिखे। यस इधर देखिए बच्चों, मैं इसको चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं, चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं। ओके यस स्टूडेंट, ये मैंने बताया ना बच्चों, किसी भी कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट कैटायन, बच्चों दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन। इस कंपाउंड ने वाटर में आयंस दिए, सो दिस इज कंडक्टिंग। ओके स्टूडेंट, अब अपन आगे बढ़ेंगे। अरे बच्चों पीजे सर की क्लास अगर रीशेड्यूल हुई है, आप लोग कह रहे हो, तो आप सर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आपको सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आप सर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आपको सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ कमेंट बॉक्स में डिस्टर्ब क्यों करते हो? तो वहां सर ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन दे देंगे। और मेरा भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जिन्होंने नहीं किया है, शारदा सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। यस स्टूडेंट, अब अपन न्यू टॉपिक पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी। स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ टर्म्स होती है। स्टूडेंट ये मेरे पास कंपाउंड है K4FeCN होल 6। स्टूडेंट दिस इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ टर्म्स होती है। इस आयन को स्टूडेंट कहते हैं सिंपल आयन। बच्चों इस आयन को क्या कहते हैं? सिंपल आयन। ये सिंपल आयन, और ये जो है स्टूडेंट Fe, इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल। बच्चों इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल। स्टूडेंट ये सिंपल आयन, ये सेंट्रल मेटल है। और स्टूडेंट ये जो है इसको लिगेंड कहते हैं। स्टूडेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स में, बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दूसरा नाम, स्टूडेंट ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है। बच्चों ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, सपोज, क्या स्टूडेंट ये कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? किसी भी कॉम्प्लेक्स में एक होता है मेटल, दूसरा हमेशा डोनर होता है। स्टूडेंट ये Fe है और ये अमोनिया है, ये डोनर और मेटल एक्सेप्टर। बच्चों डोनर एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। स्टूडेंट आप जानते हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दूसरा नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक्चुअली स्टूडेंट यहाँ पर अमोनिया और इसके बिटवीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं। कैसे बॉन्ड बने? कोऑर्डिनेट। सो दिस इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टूडेंट पॉइंट क्लियर हुआ? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स में एक होता है मेटल, दूसरा होता है लिगेंड। स्टूडेंट जो डोनर है, स्टूडेंट ये डोनर है, डोनर इज नोन एज लिगेंड, मेटल इज एक्सेप्टर। तो और स्टूडेंट इस लिगेंड के नंबर 6 है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चों इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। यस स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते समय आपको कुछ टर्म्स आनी चाहिए। ये पॉइंट है स्टूडेंट, सिंपल आयन, दिस इज सेंट्रल मेटल, दिस इज लिगेंड। बच्चों ये डोनर है, ये डोनर है, डोनर लिगेंड है। और ये जो 6 है, इसको स्टूडेंट कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको स्टूडेंट क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। और स्टूडेंट इस पूरे पार्ट को कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। स्टूडेंट इस पूरे पार्ट का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन। स्टूडेंट ये चीज कैटायन, ये चीज एनायन, इस कंप्लीट पार्ट को कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। और स्टूडेंट इस सिंपल आयन को कभी कभी काउंटर आयन भी कहते हैं। बच्चों सिंपल आयन को कभी कभी क्या कहते हैं? काउंटर आयन। स्टूडेंट इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज आएगा, बच्चों बता दो इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज, के चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपने जो भी रखा है दैट इज नोन एज काउंटर आयन। बच्चों बताओ इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज -3 क्या -4? इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का चार्ज, बच्चों ये कैटायन, ये एनायन, इसका चार्ज कितना है? बच्चों इसका चार्ज फर्स्ट क्या सेकंड? ये रहा पोल। बच्चों इसका चार्ज फर्स्ट क्या सेकंड? तो स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते समय आपको कुछ टर्म्स आनी चाहिए। बच्चों कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते समय आपको कुछ टर्म्स आनी चाहिए। यस 85% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। स्टूडेंट ये कैटायन है, ये एनायन है, यहाँ का चार्ज +4 है, तो बच्चों इसका चार्ज -4 है। स्टूडेंट इस कॉम्प्लेक्स के चार्ज को बैलेंस करना है, बच्चों इसके ऊपर -4 है, इसको बैलेंस करने के लिए आपने जो भी आगे रखा है दैट इज नोन एज काउंटर आयन। बच्चों इसमें काउंटर आयन कौन है? K+।
अब स्टूडेंट आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बच्चों आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये मेरे पास कंपाउंड है CONS3 होल 5 Cl और Br2। बच्चों इस एग्जांपल में काउंटर आयन इज नंबर 1 Cl माइनस, नंबर 2 Br माइनस, नंबर 3 कोबाल्ट, नंबर 4 कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इस कंपाउंड में काउंटर आयन कौन? Cl माइनस, क्या Br माइनस, क्या कोबाल्ट, क्या कोई नहीं? स्टूडेंट इस कंपाउंड में काउंटर आयन कौन है? इस कंपाउंड में काउंटर आयन कौन है? स्टूडेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स पे जो भी चार्ज होता है, बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स पे जो भी चार्ज होता है, स्टूडेंट ये कैटायन है, ये एनायन। क्या बच्चों इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज आएगा कि नहीं? स्टूडेंट इस कंपाउंड को वाटर में डिसोल्व करूंगा तो मुझे Br माइनस मिला। बच्चों Br माइनस के नंबर कितने मिले? 2। और स्टूडेंट इस कॉम्प्लेक्स को ऐसा, क्या स्टूडेंट जो मैंने लिखा क्या ये सही लिखा? क्या बच्चों ये यस के नो, करेक्ट क्या रॉन्ग? बच्चों पोल दे रहा हूं, ट्रू क्या फॉल्स? जो मैंने लिखा बच्चों ट्रू क्या फॉल्स? स्टूडेंट आपको कभी भी रटना नहीं है, बच्चों आपको कभी भी रटना नहीं है। इस कंपाउंड को वाटर में डिसोल्व किया, स्टूडेंट इस कंपाउंड को मैंने वाटर में डिसोल्व किया तो मुझे Br माइनस मिला। Br माइनस के नंबर कितने मिले? 2। स्टूडेंट यहाँ का चार्ज -2 तो इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना होगा? +2। अब स्टूडेंट ये ऐसे मिला है। क्या स्टूडेंट इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज है कि नहीं? बच्चों कॉम्प्लेक्स के चार्ज को बैलेंस करना है। स्टूडेंट इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ जो चीज रखा है इसको काउंटर आयन कहते हैं। स्टूडेंट इस एग्जाम्पल में काउंटर आयन कौन है? बच्चों इस एग्जाम्पल में काउंटर आयन कौन है? स्टूडेंट इस एग्जाम्पल में कोई काउंटर आयन ही नहीं है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स के चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपने आगे या पीछे जो भी रखा, बच्चों यहाँ आपने आगे रखा और इस स्टूडेंट यहाँ माइनस है तो यहाँ आप K प्लस रखोगे, और स्टूडेंट इस केस में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रखोगे। तो बच्चों काउंटर आयन कॉम्प्लेक्स के चार्ज को बैलेंस करने के लिए, बच्चों कॉम्प्लेक्स के चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने आगे या पीछे जो भी रखा है उसको काउंटर आयन कहेंगे। और स्टूडेंट ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो बच्चों इस केस में काउंटर आयन कोई नहीं है। स्टूडेंट काउंटर आयन वर्ड क्लियर हुआ? बच्चों काउंटर आयन वर्ड क्लियर हो गया? ओके चलिए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अपन पहला पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों टर्मिनोलॉजी में। फर्स्ट पॉइंट सेंट्रल मेटल। स्टूडेंट सेंट्रल मेटल क्या होता है? स्टूडेंट ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, बच्चों ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में ये पूरा पार्ट कॉम्प्लेक्स है, इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल, इसको कहते हैं लिगेंड। स्टूडेंट सेंट्रल मेटल क्या चीज है? सेंट्रल मेटल बच्चों कभी एटम भी होता है या फिर कभी आयन भी होता है। स्टूडेंट सेंट्रल मेटल एटम और आयन कुछ भी हो सकता है। अगर स्टूडेंट मैं आपको ये एग्जांपल लूं FeCO होल 5, या फिर बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिया K3 FeCN होल 6। स्टूडेंट इस केस में सेंट्रल मेटल एटम है क्योंकि बच्चों यहाँ पर Fe की OS 0 है। स्टूडेंट इस केस में सेंट्रल मेटल एटम है। सेंट्रल मेटल बच्चों एटम और आयन कुछ भी हो सकता। यहाँ Fe की OS फाइंड आउट करोगे बच्चों, Fe की कितनी आएगी? X। कार्बन मोनोऑक्साइड की 0, X + 0 = 0। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करोगे 0 है। और स्टूडेंट यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन है। क्या बच्चों ये सेंट्रल मेटल इसमें है? क्या स्टूडेंट इस केस में सेंट्रल मेटल आयन है? ये बात यस के नो? बच्चों सेंट्रल मेटल एटम और आयन कुछ भी हो सकता। क्या ये बात यस के नो? स्टूडेंट सेंट्रल मेटल कुछ भी हो सकता। स्टूडेंट इतना तो पक्का, सेंट्रल मेटल एटम और आयन कुछ भी हो सकते हैं। क्या किया है आप लोगों ने? 33% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। इस एग्जांपल में सेंट्रल मेटल Fe+2 में नहीं है बच्चों। K की OS +3, 3 K है तो +3, Fe की X, साइनाइड की -6 = 0, X = +3। तो बच्चों यहाँ पर सेंट्रल Fe जो है, Fe आयन तो है। स्टूडेंट ये मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? बच्चों ये पॉइंट क्लियर हुआ? इस केस में सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन है। बच्चों आयन तो है बट ये +2 नहीं था, ये +3 है। बच्चों ये सेंट्रल मेटल आयन है बट +3 है। ओके यस स्टूडेंट। बच्चों सेंट्रल मेटल एटम और आयन कुछ भी हो सकता है। स्टूडेंट इस केस में सेंट्रल मेटल एटम है या फिर आयन है। ओके अब स्टूडेंट इधर देखो, सर आपने आयन, स्टूडेंट मैंने आयन और एटम नहीं पूछा था, मैंने जो पूछा था वो ये था, इसका चार्ज क्या था। चलो स्टूडेंट आप क्वेश्चन समझने में कंफ्यूज हो गए। चलो बच्चों आप क्वेश्चन को समझने में कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं। अब इधर देखो बच्चों, सेंट्रल मेटल यहाँ पर एटम है और यहाँ आयन है। सेंट्रल मेटल एटम और आयन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। बच्चों सेंट्रल मेटल एटम और आयन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। बच्चों सेंट्रल मेटल एटम और आयन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। स्टूडेंट ये डोनर है। बच्चों मुझे बताओ ये क्या चीज है? स्टूडेंट ये चीज डोनर और मेटल एक्सेप्टर।
जो डोनर एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। बच्चों सेंट्रल मेटल एटम हो या आयन, दिस इज एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। बच्चों दिस इज एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। बच्चों इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो ब्रिकेट में स्टूडेंट दिस इज नोन एज लेविस एसिड। बच्चों सेंट्रल मेटल एक्ट एज ए लेविस एसिड ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। स्टूडेंट एक चीज डोनर है, बच्चों ये चीज डोनर, स्टूडेंट ये डोनर ये एक्सेप्टर। बच्चों डोनर को केमिस्ट्री में कहते हैं लेविस बेस, ये डोनर और ये एक्सेप्टर। स्टूडेंट डोनर होता लेविस बेस और एक्सेप्टर होता लेविस एसिड। स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझिए बच्चों, सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। सेंट्रल मेटल एटम और आयन act as electron pair acceptor due to vacant orbital। बच्चों due to vacant orbital। बच्चों सेंट्रल मेटल एटम और आयन act as electron pair acceptor due to vacant orbital। स्टूडेंट उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, उसकी वजह से ये एक्सेप्टर है। स्टूडेंट यहां मैंने Fe लिया और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। बच्चों ये डोनर है और ये एक्सेप्टर। ऐसे स्टूडेंट डोनर एक्सेप्टर है, डोनर एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और स्टूडेंट यहां मैंने Fe+3 लिया और ये साइनाइड है और स्टूडेंट ये डोनर है और ऐसे मेरे पास डोनर है बच्चों, डोनर एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। स्टूडेंट क्लियर हुआ? सेंट्रल मेटल एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल। अब स्टूडेंट एक बात बता रहा हूं, स्टूडेंट ये मेरे पास मेटल है और ये अमोनिया है। बच्चों ये डोनर है, स्टूडेंट ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। इन दोनों की रिएक्शन हुई बच्चों, डोनर एक्सेप्टर जब भी कंबाइंड होंगे कॉम्प्लेक्स बनेगा। स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स बनते समय एक होता है डोनर, दूसरा होता है एक्सेप्टर। स्टूडेंट दिस इज डोनर और दिस इज एक्सेप्टर। ये डोनर है बच्चों, डोनर जो भी होता उसको लेविस बेस कहते हैं, एक्सेप्टर को लेविस एसिड कहते हैं। अब स्टूडेंट ये Zn+2 है और Zn+2 का फॉर्मूला होता 3d10। बच्चों Zn+2 का फॉर्मूला होता 3d10। यहाँ डी वैकेंट नहीं है बच्चों, डी तो वैकेंट नहीं है। स्टूडेंट ये डोनर है, डी वैकेंट नहीं, बट 4s और 4p वैकेंट ऑर्बिटल है। बच्चों ये डोनर Zn एक्सेप्टर, डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। और बच्चों इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज, किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज, क्या स्टूडेंट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म? क्या बच्चों ड्यूरिंग दिस रिएक्शन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म? नो। किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और इसका सम, बच्चों मेटल +2, अमोनिया 0, तो यहाँ का चार्ज +2। ओके स्टूडेंट, सेंट्रल मेटल, बच्चों फर्स्ट पॉइंट अपन ने डिस्कस किया, सेंट्रल मेटल एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। और बच्चों वैकेंट ऑर्बिटल कुछ भी हो सकते हैं बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल कभी s, कभी p, कभी d, कुछ भी हो सकते हैं। और स्टूडेंट इस केस में वैकेंट ऑर्बिटल मैंने d नहीं मिला, 4s और 4p वैकेंट है। s का बच्चों एक ऑर्बिटल और p में 3 ऑर्बिटल। बच्चों s का 1, p के 3, 4 डोनर, 4 वैकेंट ऑर्बिटल। अब स्टूडेंट वाई सेंट्रल मेटल बिलोंग टू डी ब्लॉक। बच्चों ये जो सेंट्रल मेटल होता है ना, दैट इज जनरली बिलोंग टू डी ब्लॉक। बच्चों जब भी अपन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये सेंट्रल मेटल जनरली बिलोंग टू डी ब्लॉक। वाई सेंट्रल मेटल बिलोंग टू डी ब्लॉक। बच्चों यहाँ भी डी ब्लॉक, और स्टूडेंट मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिया डी ब्लॉक, ये भी डी ब्लॉक। बच्चों यहाँ भी मैंने मेटल लिए डी ब्लॉक, और स्टूडेंट इससे पहले ये लिया था बच्चों, ये सिल्वर डी ब्लॉक। सेंट्रल मेटल जनरली बिलोंग टू डी ब्लॉक। बच्चों सेंट्रल मेटल डी ब्लॉक के क्यों होते हैं? स्टूडेंट सेंट्रल मेटल डी ब्लॉक के क्यों होते हैं? वाई डी ब्लॉक रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स। बच्चों आप जानते हो केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स डी ब्लॉक बनाते हैं। वाई सेंट्रल मेटल बिलोंग टू डी ब्लॉक, वाई डी ब्लॉक रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स। बच्चों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विच इज नॉट ए कंडीशन, विच इज नॉट ए कंडीशन फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, विच इज नॉट ए कंडीशन फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, नॉट कंडीशन फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन बच्चों अच्छा है, which is not a condition for complex formation। स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स बनने के लिए क्या चीज जरूरी नहीं है? नंबर 1 स्मॉल साइज, नंबर 1 स्मॉल साइज, नंबर 2 हाई चार्ज डेंसिटी, नंबर 1 स्मॉल साइज, नंबर 2 हाई चार्ज डेंसिटी, नंबर 3 वैकेंट ऑर्बिटल, नंबर 4 बच्चों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिएबल ओएस। ये सिंपल क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, which is not a condition for complex formation। या वाई डी ब्लॉक रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स। बच्चों डी ब्लॉक रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स, उसके पीछे रीजन क्या है? बच्चों आपको याद है केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स जनरली डी ब्लॉक। बच्चों ये डी ब्लॉक और यहाँ भी डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स। बच्चों डी ब्लॉक रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स, उसके लिए क्या चीज जरूरी नहीं है? स्मॉल साइज, हाई चार्ज, वैकेंट ऑर्बिटल और वेरिएबल ओएस। ये क्वेश्चन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। which is not a condition for complex formation, which is not a condition for complex formation। स्टूडेंट ये सिंपल क्वेश्चन है,
डी ब्लॉक रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स, बच्चों डी ब्लॉक रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स, उसके पीछे स्मॉल साइज। स्टूडेंट आंसर दो, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्या स्टूडेंट अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होती है कि नहीं? बच्चों अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है। डी ब्लॉक रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स, उसके पीछे स्मॉल साइज, ठीक है। बच्चों जितनी साइज स्मॉल होगी, बच्चों साइज जितना स्मॉल होगा उतना चार्ज डेंसिटी कंसंट्रेट होगी। बच्चों साइज जितनी स्मॉल उतना पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होगा, विच इज नॉट ए कंडीशन फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। स्टूडेंट ये तीनों बातें तो सही है, स्मॉल साइज, हाई चार्ज, वैकेंट ऑर्बिटल। बच्चों वेरिएबल ओएस होना कोई जरूरी नहीं है। स्टूडेंट वेरिएबल ओएस ये कंडीशन नहीं है। बच्चों आप लोग जानते हो जेडएन वेरिएबल ओएस शो नहीं करता। बच्चों मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जेडएन। बच्चों जेडएन वेरिएबल ओएस, जेडएन वेरिएबल ओएस आप लोग जानते हो बच्चों, जेडएन वेरिएबल ओएस शो नहीं करता है, फिर भी तो जेडएन के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। बच्चों ये मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा K2 ZnOH होल 4। बच्चों ये मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा, तो क्या बच्चों जेडएन के कॉम्प्लेक्स बने कि नहीं? बच्चों जेडएन ने कॉम्प्लेक्स बनाए, वेरिएबल ओएस होना। स्टूडेंट ये पॉइंट क्लियर हुआ? बच्चों ये पॉइंट क्लियर हुआ? कॉम्प्लेक्स बनने के लिए क्या चीज जरूरी नहीं है? बच्चों जेडएन के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जेडएन वेरिएबल ओएस शो नहीं करता। बच्चों जेडएन की ओएस हमेशा +2 होती है। ये सिंपल क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट, वाई डी ब्लॉक, बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वाई डी ब्लॉक रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स। बच्चों वाई डी ब्लॉक रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स, उसके पीछे 3 रीजन, एक स्मॉल साइज, दूसरा हाई चार्ज और तीसरा वैकेंट ऑर्बिटल। बच्चों स्मॉल साइज, हाई चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल। स्टूडेंट वेरिएबल ओएस होना कोई जरूरी नहीं है। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट, बच्चों वेरिएबल ओएस होना कोई जरूरी नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट होना कोई जरूरी नहीं है। बच्चों जितनी साइज स्मॉल होगी, स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ, बच्चों कोई साइज स्मॉल है तो चार्ज कंसंट्रेट होगा कि नहीं? बच्चों साइज जितनी स्मॉल है तो चार्ज कंसंट्रेट होता है। स्मॉल साइज में चार्ज डेंसिटी मोर होती है। बच्चों साइज जितनी स्मॉल चार्ज डेंसिटी मोर होती है। बच्चों साइज स्मॉल चार्ज डेंसिटी मोर है। वैकेंट ऑर्बिटल भी चाहिए, विच इज नॉट ए कंडीशन फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बच्चों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, स्टूडेंट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, डी ब्लॉक, बच्चों क्वेश्चन सुनना, डी ब्लॉक रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स। बच्चों डी ब्लॉक रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स, बच्चों डी ब्लॉक रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स, व्हाई डी ब्लॉक रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स? अरे भैया अभिषेक कुमार, ओएस का मतलब ऑस्मेटिक प्रेशर है, ओएस का मतलब ऑस्मेटिक प्रेशर है, वेरी गुड। अरे काय का ऑस्मेटिक प्रेशर? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसी बातें करते हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें। यस बच्चों, डी ब्लॉक रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स, बच्चों उसके पीछे 3 बातें। ये क्वेश्चन बच्चों ऐसे आता, व्हाई डी ब्लॉक रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स? स्टूडेंट उसके पीछे स्मॉल साइज, दूसरा बच्चों हाई चार्ज डेंसिटी, बच्चों स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी और वैकेंट ऑर्बिटल। स्टूडेंट ये क्वेश्चन अब तो क्लियर हुआ? बच्चों ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आता, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। बच्चों मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया, डी ब्लॉक रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स। बच्चों डी ब्लॉक रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स, उसके पीछे 3 रीजन, नंबर 1 स्मॉल साइज, नंबर 2 हाई चार्ज, नंबर 3 वैकेंट ऑर्बिटल। हर बार बच्चों ये आता है, डी ब्लॉक रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स, डी ब्लॉक रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स, उसके पीछे स्मॉल साइज। बच्चों साइज जितनी स्मॉल चार्ज डेंसिटी हाई होगी। बच्चों साइज स्मॉल चार्ज डेंसिटी हाई होगी और वैकेंट ऑर्बिटल तो चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग जानते हो ये कॉम्प्लेक्स बना है, कॉम्प्लेक्स में एक मेटल होता है, दूसरा हमेशा डोनर होता है। स्टूडेंट मेरा क्वेश्चन सुनिए, बच्चों मेरा क्वेश्चन सुनिए। एक्चुअली स्टूडेंट डी ब्लॉक रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स या वाई सेंट्रल मेटल बिलोंग टू डी ब्लॉक, वाई सेंट्रल मेटल बिलोंग टू डी ब्लॉक। बच्चों सेंट्रल मेटल डी ब्लॉक का क्यों है? उसके पीछे स्मॉल साइज, हाई चार्ज एंड वैकेंट ऑर्बिटल। यस, अब स्टूडेंट अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों। स्टूडेंट पहला पॉइंट तो ये पढ़ा। नंबर 2 कॉम्प्लेक्स आयन। बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन कैसा होता है? बच्चों अब मैं दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स आयन। स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है? बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन की बात करूं तो बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन कैसा पार्ट होगा? बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन जब भी मैं बोल रहा हूं चार्ज स्पीसीज होगी। क्या बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन चार्ज स्पीसीज है कि नहीं? बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन चार्ज स्पीसीज, बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन बोला है बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स आयन चार्ज स्पीसीज। बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन जो भी होता है, स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स आयन, बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन कैसे बनता है? ये मेटल है और ये लिगेंड है। बच्चों मेटल और लिगेंड कंबाइंड हुए, बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। बच्चों ये डोनर, ये एक्सेप्टर और इस लिगेंड के नंबर मैंने n लिए, तो बच्चों कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन होता है MLN। बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन को कैसे लिखते? MLN। बच्चों M मेटल, L लिगेंड और N कोऑर्डिनेशन नंबर। स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स आयन इज एग्रीगेट ऑफ मेटल एंड लिगेंड।
बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन इज एग्रीगेट ऑफ मेटल एंड लिगेंड। बच्चों मेटल और लिगेंड का एग्रीगेट कॉम्प्लेक्स आयन होगा। बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन कैसा स्पीसीज है? चार्ज स्पीसीज। कोई बच्चा बता दो इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या होगा? बच्चों इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज MLN। ये मेटल है, ये लिगेंड है, लिगेंड के नंबर N है, ML(N). किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम। बच्चों यहाँ मेटल मैंने 0 में लिया है, बच्चों यहाँ मेटल सॉरी मैंने +1 में लिया। बच्चों मेटल का +1, लिगेंड बच्चों 0 है, न्यूट्रल लिगेंड है, L के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 +1 0। तो बच्चों इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज +1। सपोज करो स्टूडेंट ये मेरे पास मेटल है और ये लिगेंड है। बच्चों ये मेरे पास मेटल है और ये लिगेंड है और लिगेंड के नंबर बच्चों 6 है। तो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? बच्चों मेरा क्वेश्चन समझे, कॉम्प्लेक्स आयन बच्चों कैसे बनेगा? ये मेटल और ये लिगेंड, ML(6). क्या बच्चों ML(6), क्या स्टूडेंट इस कॉम्प्लेक्स का कोई चार्ज है कि नहीं? बच्चों इस कॉम्प्लेक्स का कोई चार्ज है कि नहीं? स्टूडेंट इस कॉम्प्लेक्स का कोई चार्ज है क्या? पोल दे रहा हूं बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना? नंबर 1 बच्चों 0, नंबर 2 +3 -3 क्या +2। बच्चों इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना? बच्चों इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना? 0 +3 -3 और स्टूडेंट एक लिख रहा हूं -4। बच्चों 0 +3 -3 और स्टूडेंट एक लिख रहा हूं -4। ये रहा पोल, ये रहा पोल। स्टूडेंट ये मेटल है और ये लिगेंड है। बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन। स्टूडेंट ये मेटल है, मेटल का चार्ज बच्चों कितना दिया? +3 और लिगेंड का चार्ज कितना है? -1। 6 लिगेंड है, -6 +3 -6 -3। तो बच्चों ये राइट है, ये रॉन्ग है। स्टूडेंट ये चीज क्लियर हुई क्या? बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन, स्टूडेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन को बच्चों ऐसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन MLN प्लस और माइनस। स्टूडेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन को, आयन आयन में भी एक कैटायन और एनायन। बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स को लिखने का वे MLN। बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स को लिखने का वे MLN और बच्चों कॉम्प्लेक्स का चार्ज प्लस और माइनस। स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन या एनायन कुछ भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स आयन इज एग्रीगेट ऑफ मेटल एंड लिगेंड। बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन इज एग्रीगेट ऑफ मेटल एंड लिगेंड, एग्रीगेट ऑफ बच्चों मेटल एंड लिगेंड। और किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज, बच्चों अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं स्टार लगा के, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज सम ऑफ चार्ज ऑफ मेटल एंड लिगेंड। बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज सम ऑफ चार्ज ऑफ मेटल एंड लिगेंड, किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज सम ऑफ चार्ज ऑफ मेटल एंड लिगेंड। बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज सम ऑफ चार्ज ऑफ मेटल एंड लिगेंड। अब स्टूडेंट मैंने एक एग्जांपल दिया, ये बच्चों ये एग्जांपल दिया। स्टूडेंट इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या है? स्टूडेंट इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या है? बच्चों ये एल्यूमिनियम है। स्टूडेंट आप लोग एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमेशा जानते हो। बच्चों आप लोगों को मालूम है एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमेशा +3 है। बच्चों एल्यूमिनियम की +3। फ्लोरीन का कितना चार्ज है? बच्चों फ्लोरीन की -1, 6 फ्लोरीन है। बच्चों इसका +3, इसका -6, +3 -6 -3। स्टूडेंट ये लाइन नीट के लिए इंपॉर्टेंट। चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, बच्चों चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज सम ऑफ चार्ज ऑफ मेटल एंड लिगेंड। बच्चों इस बार आंसर आप दो, AlOH(4). बच्चों इसका चार्ज क्या होगा? स्टूडेंट मैं पोल दे रहा हूं। बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम। स्टूडेंट एक लिख रहा हूं +3, एक -1, एक -3। स्टूडेंट AlOH(4). ये रहा पोल। बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज, बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम होता। बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम होता। बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम होता। स्टूडेंट इतना कंफर्म हुआ। बच्चों एल्यूमिनियम है, स्टूडेंट आप लोग जानते हो एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3। और स्टूडेंट हाइड्रोक्साइड है। बच्चों हाइड्रोक्साइड है, सुना है आपने हाइड्रोक्साइड? हाइड्रोक्साइड बच्चों -1, 4 हाइड्रोक्साइड है, -4 +3 -4 -3। स्टूडेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज सम ऑफ चार्ज ऑफ, बच्चों ये लाइन स्टार लाइन, किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज सम ऑफ चार्ज ऑफ मेटल एंड लिगेंड। ओके अब स्टूडेंट एक बात बताओ, बच्चों ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है। स्टूडेंट ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या होगा? बच्चों ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या होगा? स्टूडेंट FeCN(6).
बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम, बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम। स्टूडेंट जो एफी है ना, एफी, स्टूडेंट मैं ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछूंगा, बच्चों मैं ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछूंगा, क्योंकि एफी बच्चों +2 भी होता है। क्या बच्चों की +2 और +3 दोनों वैलेंसी होती है। बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा कि इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या, क्योंकि स्टूडेंट ये एल्यूमिनियम है। बच्चों एल्यूमिनियम की फिक्स वैलेंसी है +3, बच्चों एल्यूमिनियम की फिक्स वैलेंसी है +3, और एफी है, एफी बच्चों फेरस और फेरिक दोनों होंगे। मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं स्टूडेंट इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने इसको +2 माना, बच्चों किसी ने +2 माना, +2 -6 तो वो -4 निकालेगा, और किसी ने +3 माना, +3 -6 तो बच्चों -3 निकालेगा। स्टूडेंट मेरा अरे बच्चों एफी है ना, अरे स्टूडेंट एफी, बच्चों एफी की वैलेंसी फेरस फेरिक दोनों होती है, एफी की वैलेंसी बच्चों फेरस फेरिक दोनों होती है। अगर कोई स्टूडेंट फेरस लेके करेगा तो चार्ज -4 आएगा, बच्चों फेरिक लेके करेगा तो -3 आएगा। स्टूडेंट एफी की फिक्स वैलेंसी नहीं है, बच्चों इतना तो आप लोगों ने सुना होगा ना, आयरन फेरस फेरिक दोनों बनाता है, बच्चों आयरन फेरस फेरिक दोनों बनाता है। बट बच्चों इस केस में ये जो एल्यूमिनियम है इसकी फिक्स वैलेंसी है, बच्चों एल्यूमिनियम की फिक्स वैलेंसी है। स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बच्चों इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। अब स्टूडेंट मैं एक क्वेश्चन पूछूं, FeSO4 प्लस KCN, बच्चों FeSO4 प्लस KCN एक कॉम्प्लेक्स बना, बच्चों FeSO4 प्लस KCN एक कॉम्प्लेक्स बना, स्टूडेंट FeSO4 प्लस KCN एक कॉम्प्लेक्स बना। अब मैं आपसे पूछूं इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या होगा। स्टूडेंट अब मैंने रिएक्शन दी है, बच्चों अब मैंने रिएक्शन दी है, रिएक्शन देके आपसे पूछूं तो बच्चों अब आप बता दोगे। स्टूडेंट यहाँ रिएक्शन में FeSO4 दिया है, बच्चों यहाँ रिएक्शन में मैंने FeSO4 लिया है, जो मैंने यहाँ लिया है वो चार्ज आपको कंसीडर करना है। बच्चों मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ, बच्चों रिएक्शन करते समय मैंने FeSO4 लिया है, तो बच्चों मैं Fe का चार्ज कितना मानूंगा, +2, बच्चों Fe का चार्ज +2, साइनाइड का चार्ज -6, 6 साइनाइड है, स्टूडेंट FeSO4 प्लस 6 KCN ये बना, स्टूडेंट इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज -4। अब बच्चों आंसर दे दो, इस रिएक्शन में कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, बच्चों इस रिएक्शन में कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, फर्स्ट या सेकेंड। बच्चों मेरा क्वेश्चन ये, इन दोनों की रिएक्शन करवाई, कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, फर्स्ट या सेकेंड। बच्चों पोल दे रहा हूं, इन दोनों की रिएक्शन करवाई, कौन सा कॉम्प्लेक्स बना बच्चों, फर्स्ट या सेकेंड। स्टूडेंट अब तो पॉइंट क्लियर हुआ क्या, बच्चों अब तो आपको पॉइंट क्लियर हुआ। स्टूडेंट ये पॉइंट क्लियर हुआ तो थम्स अप करो, वेरी गुड बच्चों। स्टूडेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज सम ऑफ चार्ज ऑफ मेटल एंड लिगेंड, बच्चों सम ऑफ चार्ज ऑफ मेटल एंड लिगेंड, बच्चों सम ऑफ चार्ज ऑफ मेटल एंड लिगेंड, ओके। अब स्टूडेंट मुझे इतना बताओ, FeSO4 लिया है, बच्चों ये FeSO4 लिया है, ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो Fe की +2, साइनाइड की -6, तो बच्चों -4, यहाँ -4, तो बच्चों आगे क्या आएगा, स्टूडेंट यहाँ -4 तो यहाँ K3 के K4, बच्चों K3 के K4, बच्चों K3 के K4, वेरी गुड। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, बच्चों एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये रस्ट है, बच्चों वर्ड सुना है आप लोगों ने, रस्ट, रस्ट को मैंने बच्चों ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्ट किया, बच्चों रस्ट को किससे रिएक्ट करूं, ऑक्जेलिक एसिड, एक कॉम्प्लेक्स बना, बच्चों रस्ट को मैंने ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्ट किया, एक कॉम्प्लेक्स बना है, रस्ट है ऑक्जेलिक एसिड है, पर बच्चों मुझे ऑक्जेलिक एसिड से ऑक्सलेट आयन मिले, स्टूडेंट ये डोनर है और रस्ट एक्सेप्टर है, बच्चों डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स बना है, बच्चों डोनर एक्सेप्टर, दिस इज डोनर, और रस्ट में बच्चों Fe होता है। स्टूडेंट आप लोगों ने सुना होगा व्हेन आयरन केप्ट इन ओपन एयर, बच्चों व्हेन आयरन केप्ट इन ओपन एयर दिस बिकम ब्राउन, बच्चों आयरन केप्ट इन ओपन एयर दिस बिकम ब्राउन, एंड व्हेन दिस रस्ट रिएक्ट विद ऑक्जेलिक एसिड, बच्चों व्हेन दिस रस्ट रिएक्ट विद ऑक्जेलिक एसिड एक कॉम्प्लेक्स बना, और बच्चों इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला, बच्चों इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला मैं पोल दे रहा हूं बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला, यस बच्चों ये रहा, स्टूडेंट ये कॉम्प्लेक्स है, और बच्चों इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला एक ऑप्शन और दे रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, व्हेन रस्ट, बच्चों सुनना, व्हेन रस्ट रिएक्ट विद ऑक्जेलिक एसिड वन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला, ये रहा पोल, स्टूडेंट व्हेन रस्ट रिएक्ट विद ऑक्जेलिक एसिड, बच्चों रस्ट रिएक्ट विद ऑक्जेलिक एसिड फॉर्मूला क्या होगा, रस्ट रिएक्ट विद ऑक्जेलिक एसिड
फॉर्मूला क्या होगा? स्टूडेंट अब मुझे बताओ बच्चों, रस्ट है स्टूडेंट, इतना तो पक्का है बच्चों, रस्ट है। रस्ट का फॉर्मूला बच्चों आप लोगों ने सुना होगा स्टूडेंट, रस्ट बच्चों क्या चीज है स्टूडेंट? जो रस्ट है ना वो Fe2O3.XH2O होता है बच्चों। रस्ट हाइड्रेटेड फेरस है बच्चों, हाइड्रेटेड फेरिक है स्टूडेंट। रस्ट में बिगनिंग में Fe+3 में बच्चों, Fe+3 में स्टूडेंट, Fe+3 में किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम होता बच्चों। रस्ट का फॉर्मूला Fe+3 बच्चों, ये Fe+3 है और ऑक्सिलेट का चार्ज -2 है बच्चों। ऑक्सिलेट का चार्ज -2 है तो +3, 3 ऑक्सिलेट है -6, +3 -6 बच्चों, -3 आएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्या 4? स्टूडेंट पॉइंट क्लियर हुआ था क्या बच्चों? रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? रस्ट, ये स्टूडेंट आप क्वेश्चन ही नहीं समझे बच्चों, आप लोग क्वेश्चन ही नहीं समझे। अरे रॉन्ग पोल काहे का है? खुद को आंसर आता नहीं है और क्लास में लिखते हैं रॉन्ग पोल। खुद को कुछ आता नहीं है और क्लास में लिखते हैं रॉन्ग पोल। बहुत सुपर इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है। यस स्टूडेंट, ये रस्ट है, रस्ट की ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन की। स्टूडेंट एक बात समझना बच्चों, अरे स्टूडेंट मैंने नंबर नहीं लिखे तो क्या हुआ बच्चों? मैंने इसी सीक्वेंस में लिखे ना, ये 1 है, इसके नीचे वाला 2 होगा, क्या बच्चों ये 4 हो जाएगा क्या? स्टूडेंट कह रहा सर आपने नंबर नहीं लिखे। अरे बच्चों मैं नंबर नहीं लिखूंगा तो क्या ये 4 हो जाएगा क्या? पहला ऑप्शन ही 4 हो जाएगा क्या? नंबर नहीं लिखे, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सर नंबर नहीं लिखे आपने। स्टूडेंट इधर Fe(C2O4) बच्चों मैंने सभी जगह ये चीज तो कॉमन लिखी थी बच्चों, ये चीज तो कॉमन लिखी थी। अब स्टूडेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम बच्चों, रस्ट में Fe+3 था बच्चों, रस्ट में Fe+3 था। ऑक्सिलेट -2 है, 3 ऑक्सिलेट है, -6 +3 -6, हाँ कर दो -9। स्टूडेंट करा 6 और 3 9 कर देता हूँ, 6 और 3 9 कर देता हूँ, 6 और 3 9। अरे बच्चों +3 -6 ओवरऑल चार्ज -3, ये फॉर्मूला राइट है। स्टूडेंट अब तो क्लियर हुआ बच्चों, किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज, स्टूडेंट ये पॉइंट नीट के लिए इंपॉर्टेंट, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स इज सम ऑफ चार्ज ऑफ मेटल एंड लिगेंड बच्चों। चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स इज सम ऑफ चार्ज ऑफ मेटल एंड लिगेंड। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करके दिखाना, Hgi2 + Ki बच्चों, Hgi2 + Ki, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स बना। स्टूडेंट आप लोग जानते हो मरकरी है बच्चों, मरकरी की वैलेंसी +1 +2 दोनों होती है बच्चों। आप लोगों ने कभी मर्क्यूरस मर्क्यूरिक सुना हो बच्चों, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक दोनों वैलेंसी होती है। अब स्टूडेंट Hgi2 + Ki, इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज बच्चों -2 क्या -1 क्या +2 क्या +1। अब स्टूडेंट मैं इसके आगे नंबर नहीं लिखूंगा 1 2 3 4। अब स्टूडेंट ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, ये 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस में चलेंगे। यस यस स्टूडेंट, ये रहा पोल, ये रहा पोल बच्चों। किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम होता, किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम होता। अब तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया। यस बच्चों, स्टूडेंट मेरे पास Hgi2 है बच्चों, Hgi2 में Hg किस फॉर्म में बच्चों? Hgi2 में Hg+2 में बच्चों, जो मैंने इधर दिया है वही रिएक्शन करेगा बच्चों। +2 है, आयोडीन का चार्ज -1, 4 है तो -4, +2 -4 -2, क्या बच्चों ये फॉर्मूला करेक्ट के रॉन्ग? क्या बच्चों ये फॉर्मूला करेक्ट के रॉन्ग? करेक्ट के रॉन्ग? करेक्ट के रॉन्ग? रॉन्ग। एक्चुअली बच्चों यहाँ -2 आया है बच्चों, यहाँ -2 आया है तो यहाँ बच्चों में K1 नहीं K2। स्टूडेंट अब तो आपको क्लियर हुआ बच्चों, अब तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज फाइंड आउट करना आया बच्चों। एक बात बताओ स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा बच्चों? कॉम्प्लेक्स आयन। सबसे पहली बात बच्चों, कॉम्प्लेक्स आयन क्या चार्ज स्पीसीज है कि नहीं बच्चों? कॉम्प्लेक्स आयन क्या चार्ज स्पीसीज है कि नहीं? कॉम्प्लेक्स आयन बोल रहा हूं बच्चों तो चार्ज स्पीसीज है। और बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन कैसे बनता है? कॉम्प्लेक्स आयन कैसे बनता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चों। कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर बच्चों। डोनर एंड एक्सेप्टर, ये डोनर है ये एक्सेप्टर है। और बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स को लिखने का वे MLN बच्चों, किसी भी कॉम्प्लेक्स को लिखने का वे MLN, MLN, M मेटल, L लिगेंड और N उसके नंबर है। और बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन है तो चार्ज प्लस माइनस कुछ भी है बच्चों, कॉम्प्लेक्स आयन है तो चार्ज प्लस माइनस कुछ भी है। अरे बच्चों आप लोगों ने रस्ट तो सुना होगा ना? अरे बच्चों रस्ट नहीं सुना? रस्ट, रस्ट बच्चों फेरिक ऑक्साइड होता है। स्टूडेंट रस्ट क्या चीज है? हाइड्रेटेड बच्चों, बहुत बार नीट में आता, रस्ट क्या चीज है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बच्चों, रस्ट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यस
ओके चलो बच्चों, अरे चार्ज, अरे Fe2O3 है ना, Fe2O3 में Fe किसमें है, Fe2O3 में Fe किसमें, +3, ये +3 है, Fe2O3 है, +3 -6 -3, आगे बढ़ो। यस बच्चों, स्टूडेंट अब अपन थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, स्टूडेंट अब अपन थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। मैं कमेंट बॉक्स बंद कर रहा हूं बच्चों। थर्ड पॉइंट, यस स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट अपने पास क्या है बच्चों, थर्ड पॉइंट अपने पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, स्टूडेंट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बच्चों पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, बच्चों पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, part of complex compound enclosed in square bracket and non-ionizable in nature, non-ionizable in nature। बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या चीज है, पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड नॉन आयोनाइजेबल इन नेचर एंड नेवर टेस्टेड। बच्चों उस पार्ट की अपन टेस्टिंग नहीं कर सकते, पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड नॉन आयोनाइजेबल इन नेचर। स्टूडेंट मैंने एक कंपाउंड लिया, बच्चों ये मेरे पास एक कंपाउंड है, सपोज करो स्टूडेंट ये मेरे पास कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बच्चों ये पूरा पार्ट, स्टूडेंट इस पूरे पार्ट को अपन कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और स्टूडेंट ये जो पार्ट है, ये इस पार्ट को बच्चों कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर। स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या चीज है, पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड नॉन आयोनाइजेबल इन नेचर। बच्चों इस कंपाउंड को मैं वाटर में डिसॉल्व करूं, क्या बच्चों मुझे अमोनिया, ब्रोमीन और कोबाल्ट फ्रीली अवेलेबल मिलेंगे क्या, बच्चों इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया, क्या मुझे ब्रोमीन, अमोनिया और कोबाल्ट फ्रीली अवेलेबल मिले क्या, नो। अब स्टूडेंट मैं एक बात बताऊं, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल 5 BrSO4, ओके। अब स्टूडेंट इस कंपाउंड को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, बच्चों इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया, एक तो मुझे मिला SO4 -2, स्टूडेंट यहाँ का चार्ज -2 तो इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज +2। अब स्टूडेंट इस कंपाउंड को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, बच्चों इस कंपाउंड को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, क्या बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो भी चीज है क्या वो आयोनाइजेबल है क्या, बच्चों दिस कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, क्या ब्रोमाइड, अमोनिया, कोबाल्ट फ्रीली अवेलेबल, यस क्या नो। बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या चीज, पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल। अब स्टूडेंट ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में बच्चों मैं AgNO3 ऐड कर दूं, बच्चों इस कंपाउंड में मैं AgNO3 ऐड कर दूं तो क्या बच्चों मुझे AgBr का येलो प्रेसिपिटेट बनेगा क्या, बच्चों AgBr का येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, यस क्या नो। बच्चों येलो प्रेसिपिटेट ट्रू क्या फॉल्स, बच्चों येलो प्रेसिपिटेट ट्रू क्या फॉल्स। स्टूडेंट इस कंपाउंड को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, बच्चों स्पीसीज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बच्चों स्पीसीज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नॉन आयोनाइजेबल। बच्चों ये पूरा पार्ट है स्टूडेंट, अब ब्रोमीन फ्रीली अवेलेबल नहीं है, अब बच्चों मैं इसमें AgNO3 ऐड करूं तो बच्चों मुझे AgBr का येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। और बच्चों सल्फेट फ्रीली अवेलेबल, सल्फेट में BaCl2 ऐड किया तो बच्चों BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना। स्टूडेंट इस कंपाउंड में मैंने ये ऐड किया, ये बात बच्चों रॉन्ग, मुझे AgBr नहीं बना, ब्रोमीन अंदर है। स्टूडेंट एक बात याद रखो, स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी होता है, स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी होता है उन आयंस का बच्चों टेस्टिंग नहीं करते। स्टूडेंट कभी क्वेश्चन आ जाए, बच्चों कभी क्वेश्चन आ जाए, दिस कॉम्प्लेक्स डज नॉट गिव येलो प्रेसिपिटेट, बच्चों दिस कॉम्प्लेक्स डज नॉट गिव येलो प्रेसिपिटेट विद AgNO3 और रीजन आ जाए बच्चों ब्रोमीन प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बच्चों ब्रोमीन प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो भी चीज है बच्चों वो नॉन आयोनाइजेबल है। अब स्टूडेंट एक आंसर देना, बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दीज टू कॉम्प्लेक्स, बच्चों ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये और ये स्टूडेंट ये दो कॉम्प्लेक्स है। पहली बात तो बच्चों बताओ ये कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, स्टूडेंट दीज टू कॉम्प्लेक्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, दीज टू कॉम्प्लेक्स डिस्टिंग्विश्ड बाय, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन, दीज टू कॉम्प्लेक्स डिस्टिंग्विश्ड बाय BaCl2 सॉल्यूशन, क्या AgNO3 सॉल्यूशन, क्या बोथ, क्या कोई नहीं। ये क्वेश्चन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, these two complex are distinguished by, बच्चों these two complex are distinguished by। स्टूडेंट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट, बच्चों ये सिंपल क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट।
स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अनदर इज आयोनाइजेशन स्फीयर। स्टूडेंट एक बात बताओ, अरे भैया उर्दू और हिंदी क्या होती है? उर्दू हिंदी इंग्लिश, ये तुम्हें उर्दू दिख रही है? स्टूडेंट या तो मैं ऐसी राइटिंग जमा दूं, ये लो CO NH3 होल 5, यस, टाइम वेस्ट कर लो अपना, आपका टाइम वेस्ट कर लूं मैं? बच्चों यहाँ राइटिंग जमाने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ मुझे क्वेश्चन करवाने हैं। यहाँ ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड लिखने से नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर है, कोई बोर्ड पैटर्न नहीं है, बोर्ड पैटर्न नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। स्टूडेंट जो चीजें मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूं उन पॉइंट को समझिए। बच्चों जो चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं उन पॉइंट को समझिए। यस, आंसर आता नहीं है, राइटिंग समझ में नहीं आती है। आंसर आता नहीं है क्वेश्चन का, राइटिंग समझ में नहीं आती है। बच्चों हमेशा क्लास अवर होने के बाद PDF डाउनलोड करो। बच्चों क्लास अवर होने के बाद PDF विद एनोटेशन डाउनलोड करो, फिर लिखो। अभी स्टूडेंट लाइव क्लास में पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो बच्चों मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं। अगर मैं स्टूडेंट मेरी स्पीड स्लो कर दूं तो मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं। बच्चों मेरा काम आपको 90 मिनट की क्लास में आपको कुछ कंसेप्ट सिखाने हैं, आपको मुझे कंसेप्ट सिखाने हैं। यहाँ टाइम पास नहीं करवाना है, यहाँ टाइम पास नहीं करवाना है। यहाँ बच्चों कोई स्लाइड लेके टिक 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 नहीं करना है। यहाँ स्लाइड लेके ऐसे टिक नहीं करना है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये है, ये है, ये ऐसे है, ये ऐसे टिक 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 टिक। स्टूडेंट जो हम कोटा क्लासरूम कोचिंग में पढ़ाते थे, बच्चों जो हम कोटा क्लासरूम कोचिंग में जो ऑफलाइन में बच्चों जो हम क्लास में डिलीवर करते हैं वो सारी चीजें मैं आपको ऑनलाइन में दे रहा हूँ। बच्चों जो कोटा क्लासरूम में हम ऑफलाइन में डिलीवर करते हैं वो सब चीजें मैं आपको दे रहा हूँ। एक पॉइंट भी बच्चों कम नहीं दे रहा हूँ, एक पॉइंट भी बच्चों कम नहीं दे रहा हूँ। स्टूडेंट हमें मालूम है अब आप लोग ओनली हम पे डिपेंड हो। बच्चों अब हमें मालूम है आप लोग हम पे डिपेंड हो, तो हम हमारे बिल्कुल जो कोटा में डिलीवर करते हैं वो आपको दे रहे हैं। चलिए अब आगे से ध्यान रखो। यस, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, स्टूडेंट दीज टू कॉम्प्लेक्स डिस्टिंग्विश बाय। बच्चों दीज टू कॉम्प्लेक्स डिस्टिंग्विश बाय, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? स्टूडेंट मुझे इतना बताओ, ये कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ये तो BaSO4 दे देगा। स्टूडेंट ये कॉम्प्लेक्स तो BaCl2 से रिएक्ट कर लेगा, बट ये BaCl2 से रिएक्ट नहीं करेगा। स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझे? बच्चों रिएक्शन नहीं करनी है, ये सल्फेट फ्रीली अवेलेबल है। स्टूडेंट चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बच्चों यहाँ सल्फेट फ्रीली अवेलेबल है। BaCl2 ऐड किया, BaSO4 बन गया। क्या बच्चों मैं इसमें BaCl2 ऐड करूं, इसमें इस सल्फेट का टेस्टिंग नहीं होगा, BaSO4 नहीं बना। अब स्टूडेंट मैं इस कंपाउंड में बच्चों AgNO3 ऐड करो, ये ब्रोमीन बाहर है, ये ब्रोमीन आयोनाइजेबल है। बच्चों ये ब्रोमीन AgBr के साथ येलो प्रेसिपिटेट दे देगा। स्टूडेंट हैलाइड आयन, बच्चों हैलाइड, क्लोराइड हो या ब्रोमाइड, क्लोराइड हो या ब्रोमाइड, ऑल आर टेस्टेड बाय सिल्वर नाइट्रेट। बच्चों क्लोराइड हो या ब्रोमाइड, दे आर टेस्टेड बाय सिल्वर नाइट्रेट। और बच्चों क्लोराइड लेते हैं तो AgCl, ब्रोमाइड लेते हैं तो AgBr, क्लोराइड लेते हैं तो AgCl, ब्रोमाइड लेते हैं तो AgBr। ओके चलिए बच्चों, यस स्टूडेंट, तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ पर AgBr बन गया। बच्चों यहाँ AgBr बन गया, और इसी सॉल्यूशन में अगर स्टूडेंट में इसी सॉल्यूशन में AgNO3 ऐड करूं, बच्चों इसी सॉल्यूशन में AgNO3 ऐड करूं तो मुझे AgBr का येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। ओके बच्चों, स्टूडेंट ये रिएक्शन समझ में आया? बच्चों ये क्वेश्चन NCERT बेस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों एक बात बताओ, ये मेरे पास कंपाउंड है PTNH3 होल 4 Cl2Br2। बच्चों ये कंपाउंड है, क्या ये AgNO3 से रिएक्ट करेगा क्या? क्या बच्चों ये AgNO, सर आंसर थर्ड था ना बच्चों, मैंने इसका आंसर थर्ड ही तो दिया था। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर मैंने थर्ड ही तो दिया था। ओके सर, अरे बच्चों सिंधे अल्फा अचीवर को छोड़ो, सुपर अचीवर में पढ़ो, एक मंथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। सिंधे अल्फा अचीवर को छोड़ो, इस बैच में पढ़िए, एक मंथ वो अभी 4 जैन को स्टार्ट होगा। स्टूडेंट तो स्टूडेंट ये BaSO4 नहीं दे रहा है, ये BaSO4 दे रहा है, और बच्चों ये AgBr दे रहा है, ये नहीं दे रहा है। अब स्टूडेंट आंसर दो, ये कंपाउंड स्टूडेंट AgNO3 के साथ व्हाइट PPT देगा क्या येलो? बच्चों ये कंपाउंड व्हाइट देगा क्या येलो? ये रहा पोल। बच्चों ये कंपाउंड AgNO3 के साथ व्हाइट PPT का येलो। स्टूडेंट केवल एक बात याद रखो बच्चों, ओनली एक बात याद रखो, स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी होते हैं वो चीज नॉन आयोनाइजेबल। बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो भी पॉइंट होता है वो नॉन आयोनाइजेबल।
यस बच्चों, अब मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं। स्टूडेंट, इस कंपाउंड में AgNO3 ऐड किया, ये क्लोरीन अंदर है। बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जो भी चीज होती वो टेस्टिंग नहीं होती, ये नॉन आयोनाइजेबल है। और बच्चों ब्रोमीन रिएक्ट करेगा AgNO3 ब्रोमीन के साथ, ये रॉन्ग ये राइट, क्योंकि बच्चों यहाँ पर AgBr बना। स्टूडेंट क्लियर हुआ? बच्चों कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट बच्चों अपन डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है बच्चों, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, और स्टूडेंट एक कॉम्प्लेक्स ये भी है। बच्चों एक कॉम्प्लेक्स ये भी है, और एक कॉम्प्लेक्स ये भी है। ये मेरे पास वेरियस कॉम्प्लेक्स है। बच्चों ये मेरे पास वेरियस कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड बॉन्डेड विथ मेटल। बच्चों ये Fe है, इस Fe के साथ लिगेंड के नंबर 6 है। बच्चों Fe के साथ लिगेंड के नंबर 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नंबर ऑफ लिगेंड बॉन्डेड विथ मेटल। बच्चों यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड 6, यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड 5, यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड 4। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नंबर ऑफ लिगेंड बॉन्डेड विथ मेटल, नंबर ऑफ लिगेंड बॉन्डेड विथ मेटल। बच्चों मैं एक एग्जांपल दूं, FeC2O4 होल थ्राइड -3। बच्चों FeC2O4 होल थ्राइड -3। स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नंबर ऑफ लिगेंड। बच्चों यहाँ लिगेंड 6 है, यहाँ लिगेंड 5 है, यहाँ लिगेंड 4 है। यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कितना है? 6, 5 और 4। क्या बच्चों यहाँ लिगेंड के नंबर 3 क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 3? यस क्या नो? बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ट्रू क्या फॉल्स? बच्चों यहाँ लिगेंड के नंबर 3 क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ये ट्रू क्या फॉल्स? बच्चों ये बात रॉन्ग है। स्टूडेंट यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं है। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता, स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब मैं यहां लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, मेटल एंड। बच्चों यहां जगह नहीं है स्टूडेंट, मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं। स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ, यस बच्चों स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। बच्चों मेटल और लिगेंड के बिटवीन कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने? या फिर बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय मेटल फ्रॉम लिगेंड। बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय मेटल फ्रॉम लिगेंड। स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, मैंने एग्जांपल लिया CONH3 होल 4 Cl, और बच्चों एक H2O लिया, और स्टूडेंट एक Br2 लिया। ओके स्टूडेंट इस एग्जांपल में ये जो कोबाल्ट है इसमें लिगेंड कौन है? ये तो मेटल है। बच्चों एक लिगेंड अमोनिया है, दूसरा लिगेंड क्लोरीन है, और तीसरा लिगेंड वाटर है। स्टूडेंट अमोनिया, क्लोरीन और वाटर, अमोनिया स्टूडेंट मेटल को एक पेयर देगा। बच्चों अमोनिया एक पेयर, क्लोरीन भी एक पेयर, वाटर भी एक पेयर। बच्चों ये सारे लिगेंड मोनोडेंटेट है। बच्चों आप लोगों ने सुना होगा मोनोडेंटेट लिगेंड। बच्चों अभी मैं पढ़ाऊंगा मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट। बच्चों यहाँ पर मोनोडेंटेट लिगेंड कितने हैं? बच्चों यहाँ पर मोनोडेंटेट लिगेंड बच्चों कितने हैं? स्टूडेंट अमोनिया 4, यहाँ से 4 पेयर, बच्चों यहाँ से 4 पेयर, एक पेयर यहाँ से, एक पेयर यहाँ से। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड। या फिर बच्चों मेरे पास ये कोबाल्ट है, इस पर अमोनिया 4 है। बच्चों अमोनिया 4 है, और स्टूडेंट एक क्लोरीन भी है और एक वाटर भी है। बच्चों ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से, एक यहाँ से, ऐसे। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। या फिर बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड। और स्टूडेंट यहां मैं कोबाल्ट ले रहा हूं, और बच्चों इस बार डोनर ऑक्सलेट है। स्टूडेंट इस बार इसमें डोनर ऑक्सलेट है, और बच्चों ऑक्सलेट ऑक्जेलिक एसिड से बना है। स्टूडेंट ये ऑक्सलेट है, और बच्चों मैं आपको हिंट दे रहा हूं, एक ऑक्सलेट ने 2 पेयर दिए। बच्चों एक ऑक्सलेट कोबाल्ट को 2 पेयर दे रहा है। बच्चों एक ऑक्सलेट ने 2 पेयर दिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। एक ऑक्सलेट ने 2 पेयर दिए, तो 3 ऑक्सलेट 6 पेयर। या फिर बच्चों मैं ये कह सकता हूं
एक ऑक्सीलेट ने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो बच्चों 3 ऑक्सीलेट है, 3 ऑक्सीलेट 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर हुआ? बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर हुआ? बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। बच्चों एक ऑक्सीलेट 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। बच्चों एक ऑक्सीलेट 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। बच्चों एक ऑक्सीलेट ने 2 बनाए तो बच्चों 3 ऑक्सीलेट कितने बनाएंगे? बच्चों एक ऑक्सीलेट 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी स्टूडेंट ये मैंने गलत लिखा बच्चों, सॉरी स्टूडेंट, ऑक्सीलेट का चार्ज -2 है। बच्चों ऑक्सीलेट का चार्ज -2, एक ऑक्सीलेट 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो बच्चों 3 ऑक्सीलेट 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और बच्चों यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने? स्टूडेंट अमोनिया से, बच्चों अमोनिया से 4 बने, 4 अमोनिया है बच्चों, 4 अमोनिया अमोनिया से बने, एक वाटर से बना, एक क्लोरीन से बना। स्टूडेंट अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, COEN C2O4 होल ट्वाइस, COEN C2O4 होल ट्वाइस। और स्टूडेंट ये COEN होल ट्वाइस और C2O4, और बच्चों ये +1 है। स्टूडेंट ये +1, स्टूडेंट मैं CO की जगह बच्चों मैं इस क्वेश्चन को ही चेंज कर रहा हूं, ये M लिखा है, MEN होल ट्वाइस C2O4 +2। बच्चों इधर देखना, MEN होल ट्वाइस C2O4 +2। बच्चों ये जो M है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करनी है। बच्चों इसमें जो M है, इस M मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इस केस में 2 लिगेंड है, एक लिगेंड EN है बच्चों, एक लिगेंड EN है, दूसरा लिगेंड ऑक्सीलेट है। बच्चों EN स्टूडेंट आप लोगों ने कभी सुना हो, इथाइलिन डाइएमीन होता। बच्चों EN क्या होता? इथाइलिन डाइएमीन। EN बच्चों इथाइलिन डाइएमीन है, इथाइलिन डाइएमीन। और दूसरा लिगेंड बच्चों ऑक्सीलेट है। स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बच्चों, एथिलीन डाइएमीन। बच्चों ये एथिलीन डाइएमीन, स्टूडेंट ये ग्रुप एथिलीन, डाइएमीन NH2 होता है बच्चों, डाइएमीन NH2 है। और ये लिगेंड मेटल को बच्चों 2 पेयर देगा। बच्चों ये लिगेंड मेटल को 2 पेयर देगा। बच्चों एथिलीन डाइएमीन ये स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट ऑर्गेनिक में एमीन नहीं सुना बच्चों, ऑर्गेनिक में एमीन वर्ड कभी सुना हो? डाइएमीन बोला बच्चों, EN का फुल फॉर्म, स्टूडेंट EN एब्रीवेशन है, इसका फुल फॉर्म इथाइलिन डाइएमीन। बच्चों ये इथाइलिन डाइएमीन। ओके, अब स्टूडेंट आंसर दो, इथाइलिन डाइएमीन ने कितने पेयर दिए? बच्चों इथाइलिन डाइएमीन ने कितने पेयर दिए? 2 पेयर दिए। बच्चों 2 पेयर, यहां से 2 पेयर मिले और इसके नंबर 2 है। और बच्चों एक मेरे पास ऑक्सीलेट है, बच्चों एक मेरे पास ऑक्सीलेट है, ये ऑक्सीलेट। बच्चों इतना आंसर दे दो, ऑक्सीलेट कितना पेयर दे रहा है? 2। बच्चों ऑक्सीलेट 2 पेयर दे रहा है और EN भी 2 पेयर दे रहा है, EN के नंबर 2 है। बच्चों यहां से मुझे टोटल पेयर 4 मिले। बच्चों यहां से टोटल पेयर 4 मिले और 2 पेयर यहां से मिले, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 6। स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय मेटल। बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय मेटल। बच्चों एक EN 2 पेयर दे रहा है, एक EN 2 पेयर, तो 2 EN 4 पेयर। बच्चों 4 पेयर यहां से और ऑक्सीलेट से 2 पेयर। बच्चों 4 पेयर EN से और ऑक्सीलेट से 2 पेयर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर की ये डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर की ये डेफिनेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म, या फिर बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड। बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड, ये मेटल है बच्चों, ये मेटल है, एथिलीन डाइएमीन। बच्चों ये मेटल है और ये ऐसा है। ओके, अब स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, बच्चों मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। जिसकी फाइंड आउट करनी है उसको मैं X लिखूंगा। और बच्चों EN का चार्ज 0 है। बच्चों जिसकी मुझे फाइंड आउट करनी है उसकी X, EN का चार्ज 0, ऑक्सीलेट का चार्ज -2 और कॉम्प्लेक्स के ऊपर बच्चों +2। स्टूडेंट इसको सॉल्व करोगे तो X = +4। बच्चों ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ये क्वेश्चन नीट का वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों मेरे से वापस सुनिए, स्टूडेंट मुझे M की फाइंड आउट करनी है तो X। बच्चों EN, अरे EN न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अरे बच्चों EN न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई चार्ज ही नहीं है। इसके ऊपर मैंने क्या चार्ज -1 लिखा क्या? EN न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एथिलीन डाइएमीन 0 चार्ज। बच्चों M की X, EN की 0, ऑक्सीलेट का चार्ज -2 = +2। इसको सॉल्व किया बच्चों, इसको सॉल्व किया तो +4 आया। स्टूडेंट एक आंसर आप दो। बच्चों मैं ये एग्जांपल लूं, स्टूडेंट मैं ऐसे एग्जांपल लूं तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? बच्चों मैं ऐसे एग्जांपल लूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? बच्चों निकल है, अमोनिया मोनोडेंटेट। बच्चों मैं ऐसे एग्जांपल लूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कितना? 6। और स्टूडेंट मैं इसकी जगह ऐसा एग्जांपल लिया,
बच्चों ऐसा लिया, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 3 कर दूं? क्या बच्चों यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्या यहाँ 3 कर दूं? नो बच्चों, 3 कर दूं? नो। कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय मेटल। बच्चों इसमें लिगेंड ईएन है, स्टूडेंट लिगेंड ईएन है। बच्चों ये रहा ईएन, एथिलीन डाइएमीन। बच्चों एक ईएन ने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, एक ईएन ने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो बच्चों 3 EN 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बच्चों एक ईएन ने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 EN ने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड। बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड। स्टूडेंट एक ईएन ने 2 बनाए तो बच्चों 3 EN 6 बनाएंगे। बच्चों एक ईएन ने 2 बनाए तो 3 EN 6 बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब स्टूडेंट एक बात पूछ रहा हूं बच्चों, NiCO होल 4, बच्चों NiCO होल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने? बच्चों इस एग्जांपल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने? 4 क्या 8? बच्चों पोल दे रहा हूं, इस एग्जांपल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 क्या 8? यस बच्चों, इस एग्जांपल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 क्या 8? वेरी इंपॉर्टेंट। काफी बच्चों ने गलत क्वेश्चन किया, काफी बच्चों ने गलत क्वेश्चन किया। बच्चों इस एग्जांपल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोले हैं। स्टूडेंट ये निकल है, बच्चों ये निकल है, इसके ऊपर CO है। स्टूडेंट CO डोनर है और ऐसे डोनर 4 है। बच्चों ऐसे डोनर 4 है, 4 डोनर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड इटसेल्फ में, बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने क्लास में कभी बताया है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 8, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 8, बट बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर बोलूं, बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। स्टूडेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस पूरे कंपाउंड में 8 है, बट कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर बोलूं तो 4 है। स्टूडेंट आपको कोऑर्डिनेशन नंबर में वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड काउंट करने हैं जो मेटल और लिगेंड के बिटवीन बने। बच्चों आपको कोऑर्डिनेशन नंबर में वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड काउंट करने, आउट करने जो मेटल और लिगेंड। बच्चों ये सिंपल क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट ये सिंपल क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड 8 बट कोऑर्डिनेशन नंबर 4। स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया तो थम्स अप करें बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आया तो थम्स अप करें। स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर में आपको वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड काउंट करने हैं जो मेटल और लिगेंड। अब बच्चों आंसर दो 1 सेकंड में, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? बच्चों मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोलूं, बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? FeCO होल 5। स्टूडेंट CO5 कोऑर्डिनेशन नंबर 5, बट बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलूंगा, बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलूंगा तो 10। स्टूडेंट आपको स्टूडेंट ये मैं वापस समझा रहा हूं यहाँ पर। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या था? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, मेटल और लिगेंड के बिटवीन। बच्चों मेटल और लिगेंड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। बच्चों मेटल और लिगेंड के बिटवीन कितने बने? स्टूडेंट इधर देखो, बच्चों मेटल और लिगेंड के बिटवीन तो 4 बने, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, बट बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड 8। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 8। ओके वेरी गुड। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, स्टूडेंट ये मेरे पास कंपाउंड है, बच्चों ये मेरे पास कंपाउंड है COCl3 5NH3। बच्चों ये मेरे पास कंपाउंड है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करूं, बच्चों इस कंपाउंड को मैं वाटर में डिसॉल्व करूं तो मुझे 3 आयंस मिले। बच्चों इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करूं, मुझे नंबर ऑफ आयंस 3 मिले, तो क्या बच्चों फॉर्मूला बता दोगे? बच्चों मैं 2 फॉर्मूले लिख रहा हूं, आप इतना बता दो स्टूडेंट कौन सा फॉर्मूला करेक्ट। बच्चों क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिलेगी, दिस कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोवाइड 3 आयन। बच्चों दिस कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर प्रोवाइड 3 आयन, करेक्ट फॉर्मूला ये रहा पोल। बच्चों दिस कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोवाइड 3 आयन, दिस कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोवाइड 3 आयन। ये बच्चों मैं क्वेश्चन में दूंगा, दिस कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोवाइड 3 आयन। बच्चों मैंने आपको कहा 3 आयन मिले, बच्चों मैंने आपको कहा 3 आयन मिले, तो स्टूडेंट ये तो रॉन्ग है। बच्चों अगर मैं ये लिखता हूं तो मुझे 4 आयन मिलेंगे। स्टूडेंट अगर मैं ये आंसर लगाता हूं बच्चों 1 2, स्टूडेंट ये तो रॉन्ग, ये लिखता हूं तो बच्चों 3 और 1 4 हुए। अब स्टूडेंट मैं 2 और 1 3, क्या बच्चों 2 और 1 3 हुए कि नहीं? स्टूडेंट मुझे बताओ बच्चों, स्टूडेंट 2 तो ये और 1 ये 3। स्टूडेंट क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। चलो बच्चों मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, इस कंपाउंड में बच्चों मैं AgNO3 ऐड करूं, मुझे 2 मोल AgCl मिला। बच्चों ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, बच्चों ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, 2 मोल AgCl मिले। बच्चों मुझे 2 मोल AgCl मिले तो फॉर्मूला कौन सा होगा?
बच्चों मुझे 2 मोल AgCl मिले, ये मैंने क्वेश्चन में बोला है, तो बच्चों बाहर में क्लोरीन कितने रखूंगा? बच्चों मैं अगर बाहर 3 क्लोरीन रखूंगा तो 3 मोल AgCl बन जाएंगे। स्टूडेंट ये रॉन्ग, ये 2 मोल AgCl। और इस क्लोरीन का टेस्टिंग नहीं होगा। क्या बच्चों इस क्लोरीन का प्रेसिपिटेशन यस के नो? क्या बच्चों इस क्लोरीन का प्रेसिपिटेशन यस के नो? नो, वेरी गुड। अब स्टूडेंट एक आंसर देना बच्चों, अब एक आंसर देना। COCl3 4NH3। बच्चों COCl3 4NH3 ये कंपाउंड है, और बच्चों ये AgNO3 के साथ 1 मोल AgCl दे रहा है। स्टूडेंट ये मैं क्वेश्चन में दूंगा, बच्चों क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ये कंपाउंड 1 मोल AgCl दे रहा है। तो बच्चों कंपाउंड का फॉर्मूला स्टूडेंट जो मैंने लिखा, क्या बच्चों यस क्या नो? स्टूडेंट पोल में आंसर देना बच्चों। पहले मुझे बताओ बच्चों, मैं ये लिखता हूं स्टूडेंट मुझे 1 मोल AgCl चाहिए। बच्चों मुझे 1 मोल AgCl चाहिए, तो मैं बाहर क्लोरीन 3 रखूंगा तो 3 मोल हो जाएंगे बच्चों। स्टूडेंट मैं ऐसे रखूंगा 3 मोल हो गए। क्या बच्चों मैं ऐसे, स्टूडेंट मुझे इतना आंसर दो, मुझे 1 मोल AgCl चाहिए तो बाहर क्लोरीन 1 रखूंगा। बच्चों आंसर कौन सा करेक्ट? बच्चों आंसर कौन सा करेक्ट? फर्स्ट क्या सेकंड क्या थर्ड? बच्चों पोल दे रहा हूं, फर्स्ट सेकंड क्या थर्ड? स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड क्या थर्ड? स्टूडेंट ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन, ये कंपाउंड AgCl, बच्चों मुझे 1 AgCl चाहिए। स्टूडेंट मुझे 1 मोल AgCl चाहिए, 1 मोल AgCl चाहिए। बच्चों ये आंसर तो पक्का रॉन्ग। स्टूडेंट ये आंसर तो पक्का रॉन्ग, क्योंकि यहाँ 3 मोल AgCl बने। और बच्चों रॉन्ग, 1 मोल AgCl तो मिला बच्चों, 1 मोल AgCl तो मिला, बट फॉर्मूले में क्लोरीन 3 है। बच्चों फॉर्मूले में क्लोरीन 3 है, ये फॉर्मूला भी रॉन्ग है। स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझे बच्चों? स्टूडेंट इस एग्जांपल में 1 मोल AgCl मिला, बट क्वेश्चन में 3 क्लोरीन, यहाँ 1 क्लोरीन। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया तो बहुत अच्छा। बच्चों ये पॉइंट समझ में आया तो थम्स अप करो। स्टूडेंट अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, PtCl4। बच्चों PtCl4 PtCl4.2HCl। बच्चों PtCl4.2HCl AgNO3 के साथ 0 AgCl दे रहा है। बच्चों PtCl4 ये NCERT का क्वेश्चन, 0 AgCl दे रहा है। बच्चों 0 AgCl दे रहा है। इस कंपाउंड का फॉर्मूला, बच्चों इस कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना है। स्टूडेंट मुझे इतना बताओ, PtCl4 है बच्चों, अपन को 0 AgCl चाहिए, तो बच्चों ये 4 क्लोरीन तो अंदर रखूंगा। बच्चों 4 क्लोरीन तो अंदर रखूंगा। और स्टूडेंट HCl है बच्चों, 4 क्लोरीन तो अंदर रखूंगा। जो HCl है H प्लस Cl माइनस। बच्चों H प्लस और Cl माइनस में से डोनर कौन है? बच्चों H प्लस और Cl माइनस में से डोनर कौन है? बच्चों PT अपन को 0 AgCl चाहिए, ये क्लोरीन अंदर, और H प्लस और Cl माइनस में से डोनर Cl है, और बच्चों 2 Cl और है। स्टूडेंट अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो मुझे 0 AgCl बन गया। क्या स्टूडेंट मैं इस पूरे कंपाउंड को बच्चों ऐसे लिख सकता हूं? क्या स्टूडेंट मैं इस पूरे कंपाउंड को ऐसे लिख सकता हूं? 4 और 2 6 कर सकता हूं। अब बच्चों मुझे बताओ मैं हाइड्रोजन कहां रखूं? स्टूडेंट इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना? बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम, मेटल का चार्ज +4, क्लोरीन का चार्ज -6, 6 क्लोरीन +4 -6 -2, तो बच्चों H2। ये क्वेश्चन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया? बच्चों ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? स्टूडेंट इस क्वेश्चन को दोबारा समझो बच्चों, मैंने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है। बच्चों मैंने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी, मुझे 0 मोल AgCl चाहिए, तो बच्चों 4 क्लोरीन और 2 क्लोरीन सारे अंदर रखूंगा। बच्चों सभी अंदर रखूंगा तो ये PtCl6 बन गया। बच्चों सभी अंदर रखूंगा, अरे स्टूडेंट PtCl6 बन गया। और बच्चों +4 -6 -2, तो आगे H2। स्क्वायर ब्रैकेट में हाइड्रोजन प्लस नहीं आएगा। बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट में हाइड्रोजन प्लस नहीं होगा, क्योंकि बच्चों एक मेटल है, दूसरा डोनर है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देना। बच्चों PdCl2 2NH3 और स्टूडेंट AgNO3 के साथ 0 AgCl, तो बच्चों फॉर्मूला क्या होगा? PdCl2 2NH3 0 AgCl बना रहा है। बच्चों 0 AgCl का, तो स्टूडेंट यस बच्चों, क्या आंसर यस क्या नो? क्या बच्चों आंसर यस क्या नो? नो बच्चों, यस क्या नो? नो। अपन को 0 AgCl चाहिए, तो बच्चों PdNH3 होल ट्वाइस Cl2, ये आंसर। स्टूडेंट क्लियर हुआ? बच्चों क्लियर हुआ? यस। अब स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन, COBrCl2 COBrCl2 .3NH3। बच्चों COBrCl2 .3NH3, इसको वाटर में डिसॉल्व किया, नॉन कंडक्टिंग है। बच्चों इसको वाटर में डिसॉल्व किया, नॉन कंडक्टिंग है। और दूसरा बच्चों ये AgNO3 के साथ
नो प्रिसिपिटेट, नो प्रिसिपिटेट। क्या बच्चों कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हो क्या? स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझ में आया बच्चों? बच्चों मेरा पॉइंट समझ में आया? स्टूडेंट ये कंपाउंड वाटर में नॉन कंडक्टिंग है। बच्चों मैं कह रहा हूं नॉन कंडक्टिंग, तो स्टूडेंट आंसर दो बच्चों, क्या ये चीज यस के नो? बच्चों ये चीज यस के नो? बच्चों ऐसे लिखूंगा तो कंडक्टिंग हो जाएगा, और बच्चों मैंने क्या कहा नॉन कंडक्टिंग, तो स्टूडेंट ये, और बच्चों मैंने कहा नो प्रिसिपिटेट, तो बच्चों नो प्रिसिपिटेट तो ब्रोमीन क्लोरीन अंदर, बच्चों ब्रोमीन क्लोरीन अंदर, ये आंसर बना। ओके अब स्टूडेंट 5 मिनट बच्चों अच्छी तरह से पढ़ना। नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिगेंड। बच्चों लिगेंड क्या होता है? स्टूडेंट मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना बच्चों। लिगेंड क्या है? चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज। बच्चों चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज, चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल। बच्चों लिगेंड क्या चीज है? चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज। क्या बच्चों लिगेंड ऑलवेज न्यूट्रल है? बच्चों ये न्यूट्रल है। स्टूडेंट इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे तो चार्ज है। बच्चों लिगेंड चार्ज भी होता है, न्यूट्रल भी होता है, बट हमेशा डोनेट करेगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल एंड एक्ट एज बच्चों लेविस बेस। स्टूडेंट बहुत बार क्वेश्चन बनता, लिगेंड एक्ट एज ए लेविस बेस। बच्चों ये कैसा लिगेंड? न्यूट्रल। स्टूडेंट ये कैसा लिगेंड? एनायोनिक। और ये कैसा लिगेंड? कैटायोनिक। स्टूडेंट केमिस्ट्री में लिगेंड न्यूट्रल और चार्ज दोनों होते हैं, ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है। चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट बात, डोनेट करेगा, तो बच्चों लेविस बेस है। स्टूडेंट बहुत बार क्वेश्चन बनता, ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लिगेंड बिहेव एज ए। बच्चों ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लिगेंड बिहेव एज ए। बच्चों ये मेटल है और ये लिगेंड है। स्टूडेंट इन दोनों की रिएक्शन हुई और कॉम्प्लेक्स बना। बच्चों आप खुद सोचो, इन दोनों की रिएक्शन हुई, कॉम्प्लेक्स बना, तो ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लिगेंड इज एक्ट एज ए लेविस बेस। अब स्टूडेंट आंसर दो, इन LiAlH4। बच्चों इन, स्टूडेंट मैं यहां लिख रहा हूं, इन LiAlH4 लिगेंड इज कौन? 1 2 3 4। नंबर 1 H, नंबर 2 H माइनस, नंबर 3 H फ्री रेडिकल, नंबर 4 H। बच्चों LiAlH4, ये सिंपल क्वेश्चन बच्चों, LiAlH4 लिगेंड कौन है? बच्चों इतना तो पक्का, लिगेंड इज डोनर। स्टूडेंट ये सिंपल क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किया है, ओनली 60% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। स्टूडेंट इतना पक्का, लिगेंड हमेशा डोनर होगा। बच्चों LiAlH4 ये लिगेंड है, H प्लस 1s0। बच्चों H प्लस 1s0, H 1s1, और स्टूडेंट आप जानते हो ये H2 है। बच्चों हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझना, बच्चों ये कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग से बना, और स्टूडेंट इस बॉन्ड का होमोलाइसिस कर दो। बच्चों इस बॉन्ड का होमोलाइसिस किया तो बच्चों मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन मिला, तो बच्चों लिगेंड केमिस्ट्री में डोनर होता। बच्चों लिगेंड केमिस्ट्री में डोनर, इन दिस एग्जांपल लिगेंड इज H माइनस। बच्चों इन दिस एग्जांपल लिगेंड इज H माइनस। अरे भैया लिगेंड हमेशा डोनर होता है। बच्चों लिगेंड हमेशा डोनर होता है। इसमें H है, H किस फॉर्म में? बच्चों H किस फॉर्म में? H प्लस तो होगा नहीं, H प्लस 1s0 है। स्टूडेंट H फ्री रेडिकल कैसे होगा? बच्चों इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, H फ्री रेडिकल 1 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों अपन को डोनर चाहिए। 2 मिनट और लूंगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास अपन आगे पढ़ेंगे। और बच्चों यस स्टूडेंट लिगेंड को क्लासिफिकेशन करते हैं। बच्चों लिगेंड का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कैपिटल A ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी मतलब बच्चों कितनी वो डोनर साइट दे रहा है। स्टूडेंट एक लिगेंड होता है बच्चों मोनोडेंटेट। बच्चों मोनोडेंटेट जो भी होते डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। बच्चों डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको मोनोडेंटेट। बच्चों आप जानते हो अमोनिया मोनोडेंटेट, फॉस्फीन भी मोनोडेंटेट। बच्चों फॉस्फीन, और स्टूडेंट एक लिगेंड वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइफेनिल फॉस्फीन। बच्चों आप लोगों ने कभी ट्राइफेनिल फॉस्फीन सुना हो? बच्चों फॉस्फीन था, उसके हाइड्रोजन को बेंजीन रिंग से हटा दिया। बच्चों उसके हाइड्रोजन को C6H5 से रिप्लेस कर दिया, तो स्टूडेंट उसको ट्राइफेनिल फॉस्फीन। बच्चों फॉस्फीन था, उसके हाइड्रोजन को बेंजीन रिंग से हटाया। और वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वाटर कैसा लिगेंड है? वाटर। और बच्चों क्लोराइड माइनस, ये सारे लिगेंड बच्चों मोनोडेंटेट है। स्टूडेंट कंफ्यूज होता, मोनोडेंटेट
बच्चा ये सोचता वाटर पे 2 पेयर है। बच्चों वाटर पे 2 पेयर है, क्या ये दोनों पेयर डिफरेंट ऑक्सीजन पर है क्या सेम पर? बच्चों वाटर पे 2 पेयर, ये डिफरेंट ऑक्सीजन के सेम पर। तो बच्चों ये कोई एक पेयर देगा। स्टूडेंट नंबर 2 मेरे पास बाइडेंटेट। बच्चों बाइडेंटेट बोलूं या डाइडेंटेट एक ही बात। और ये जो लिगेंड है डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। बच्चों डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। स्टूडेंट इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ईएन। और बच्चों ईएन का नाम इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन। स्टूडेंट ये मेरे पास ग्रुप इथाइलिन है। बच्चों ये मेरे पास ग्रुप इथाइलिन और ये एमीन 2 है, डाइएमीन। बच्चों इथाइलिन डाइएमीन पे 2 लोन पेयर है, क्या ये दोनों लोन पेयर डिफरेंट नाइट्रोजन पे है क्या नहीं? बच्चों इथाइलिन डाइएमीन पे 2 लोन पेयर, दोनों लोन पेयर डिफरेंट पे, तो ये 2 पेयर देगा। बच्चों 2 लोन पेयर अलग अलग नाइट्रोजन पे है, 2 पेयर देगा। और बच्चों इथाइलिन डाइएमीन का आईयूपीएसी नेम इथेन 1,2 डाइएमीन। बच्चों इसका आईयूपीएसी नेम इथेन 1,2 डाइएमीन। इथेन 1,2 डाइएमीन। बच्चों क्लियर हुआ? स्टूडेंट सेशन को ओवर कर रहा हूं। इथेन 1,2 डाइएमीन। बच्चों चेन में 2 कार्बन 1,2 इथेन 1,2 डाइएमीन। स्टूडेंट इथेन 1,2 डाइएमीन। और बच्चों एक एग्जांपल मैंने ये बताया था स्टूडेंट, मैं इसका स्ट्रक्चर यहां बता देता हूं। स्टूडेंट अभी मैं सेशन को ओवर कर रहा हूं। बच्चों अभी मैं सेशन को ओवर कर रहा हूं, ओके। और जितना आज मैंने पढ़ाया बच्चों इसकी रिकॉर्डेड एक बार बच्चों रिवाइज कर लेना, ओके।